अपने हाथों को उठा, बोलो जितना वचन अब मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। मरकुस 5:9, यूहन्ना 1:41 कि जीसस ने कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को क्या कर बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर तुम्हारी फैमिली को सेव करना चाहते हैं, परंतु यीशु मसीह ने उसे साथ रहने की आज्ञा नहीं दी, मरकुस 5:19, और उससे कहा अपने घर चला जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। अपने पड़ोसी को बोलो कहां जाने के लिए बोला, बोलो घर। घर क्यों जाने के लिए बोला? उसने कहा नहीं जीसस मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपने हील किया है, मुझे आपके साथ रहकर आपके चेलों की तरह काम करना है। प्रभु कहता नहीं, अभी नहीं। कहां जा? घर चला जा और जाके अपनी फैमिली से बात कर। आप सोच भी नहीं सकते जीसस के हार्ट में कितना इंटरेस्ट है आपकी फैमिली के लिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 1:41, उसने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। पतरस के भाई ने जाकर उससे बोला, अभी भी खुदावंद ने कहा था ना कि तुम कुछ को बचाओगे वो तुमसे भी अधिक धर्मी रूहें बचाएं। पतरस ने अपने भाई से अधिक काम किया है, पर उसको बचाया किसने है? उसके भाई ने। उसका भाई जाके अपने घर जाके बोलता है कि हमें ख्रिस्त मिल गया है, आ जाओ। परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपकी फैमिली में। दोस्त बदल सकते हो, परिवार नहीं बदल सकता। बेस्ट फ्रेंड चेंज हो सकता है, बाप चेंज नहीं हो सकता। बेस्ट फ्रेंड एक गाली निकाल दे, ऐसी बात कर दे जो दिल को चुभ जाए, चेंज हो जाता है। बाप वैसी 100 बातें भी करे तो चेंज नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह को मालूम है तुम सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन अपना परिवार नहीं बदल सकते। और तुम्हारा आनंद अधूरा है जब तक तुम्हारा परिवार मसीह में नहीं होता। आज हैरानी की बात यह है कि जब कोई शरीर में मर जाता है तो लोग रोते हैं, पर उनकी अपनी फैमिली में अगर कोई आत्मा में मरा हुआ है वो रोते नहीं। नहीं अपनी मर्जी आ काके दी असी नहीं पार पाई दा। काश तुम्हें पता हो कि आत्मिक मौत शारीरिक मौत से ज्यादा दर्दनाक और रोने का कारण है। आप में से कितने लोग हैं कि अपने आत्मिक मरे हुए मां भाई बहन के लिए रोकर प्रार्थना की हो, प्रभु इन्हें लेके आ। क्योंकि हमें आत्मिक चीजों की वैल्यू नहीं मालूम, इसीलिए शरीर में हम संघर्ष कर रहे हैं। आज कौन शरीर में संघर्ष कर रहा है? फाइनेंस में कौन संघर्ष कर रहा है? कौन शरीर में, कौन बीमारियों के साथ, कौन फैमिली ट्रबल्स के साथ संघर्ष कर रहा है? वो जिनको स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू नहीं मालूम। तो अगर मैं बचा तो परमेश्वर चाहता है मेरा घराना बचे। और मैं आपसे पूछता हूं, आपके चाचा चाची, ताया ताई, मम्मी पापा, भाई बहन अगर नहीं बचे तो मैं पूछता हूं कितने दिन आपने उनके लिए रोकर प्रेयर की है कि वो बचाए जाएं? पता क्यों नहीं कर पाए आप लोग प्रेयर रोकर? क्योंकि आपकी निगाहों में अभी स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी किसी का चाचा मर जाए कैसे रोते, पर वही चाचा आत्मा में पहले ही मरा हुआ है, उसके लिए तुम नहीं रोते। वो मसीह से दूर है, उसके लिए तुम नहीं रोते। लेकिन वैसे अगर उसको कुछ हो जाए तुम रोते हो, क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो। शरीर में रोना बुरी बात नहीं, कोई छोड़ के चला जाए उसके लिए रोना बुरी बात नहीं, लेकिन आत्मा में उसका दुख ना मनाना यह बुरी बात है। जब सदूकी और फरीसी दशवांश लेके आए भवन में, तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा है दशवांश लेके आते हो, बुरा नहीं है, पर
न्याय और दया और विश्वास को मत छोड़ो मत। मत्ती 28 उसकी 18 से 20 और आज का वचन है लूका 19 उसकी 1 से 10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो में जा रहे थे। वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत अमीर था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर आ क्योंकि मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो चुगना फेर देता हूं, 4 गुना वापस करता हूं। थर्सडे मैंने बताया था कि अगर आपकी फैमिली मेंबर को आपको बचाना है, आपको राइट लिविंग करनी होगी, सही तरह से उनके सामने जीना होगा। तुम चोरी करोगे, तुम व्यभिचार करोगे, तुम्हारी फैमिली की साल्वेशन रुक जाएगी। मैंने ऐसे यंग लड़कों को चर्च में आते देखा है कि फैमिली ने अलाउ कर दिया, अच्छा बेटा चलो चर्च जाना है, बेटी चर्च जाना है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। एक लड़का एक लड़की जो है वो धर्म के मार्ग पे चलना चाहता है, आजकल की तरह नहीं करना चाहता। लेकिन चर्च आने के बाद अगर तुमने भी बॉयफ्रेंड बनाने हैं और गर्लफ्रेंड बनानी है तो ये सोचो कि जो साल्वेशन का प्लान परमेश्वर के हार्ट में था वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है तू बच तेरा घराना। अब वो बाप जो तुमको चर्च में भेजता है, जब वो देखता है कि तुम चर्च जाकर उल्टा काम करने लगे, तो तुम उसके बैक स्लाइड होने का और अपने बाप का मसीह में कभी ना आने का कारण बन जाओगी और परमेश्वर से हमेशा के लिए श्राप कमा लोगी। मसीह एक चैलेंजिंग लाइफ है, तुम्हारे पास एक चैलेंज है। अब तुम्हें यह बताना है कि मैं मसीह में हूं और इसकी वजह से मैं बरकत पाऊंगा, आशीषित होऊंगा, आगे बढ़ूंगा। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो वो तब होगा जब तुम लोग परमेश्वर में सही चलोगे, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बरकत देगा, तुम्हारी फैमिली फर्क नोट करेगी कि अब ये बंदा आगे से सुधरा हुआ है, इसकी जिंदगी में बरकत है, इसकी लाइफ में कुछ अलग हो रहा है। क्यों ना हम भी इसी परमेश्वर को माने जिस परमेश्वर को ये मान रहा है। इसलिए जब तुम मसीह में आती हो तो टेस्टिमनी को लेना एक चैलेंज है, एक जरूरत है कि खुदावंद काम कर मेरी लाइफ में, ताकि मैं अपने परिवार को गवाहियां दे सकूं। क्योंकि आपने इसे चैलेंज के रूप में नहीं लिया, आपने चुनौती के रूप में नहीं लिया। मेरे लिए चुनौती था कि मुझे अपनी लाइफ में अपने हर पहलू में कामयाब होना है, क्योंकि मेरी फैमिली का मसीह में आना यह बहुत मुश्किल था। मैं आपको बता रहा हूं, वेरी टफ। लेकिन जब आपकी बरकतें आसमान छूने लगती हैं, आपकी टेस्टिमनीज बोलने लगती हैं, जब पूरी दुनिया आपके बारे में बात करने लगती है, तो फैमिली फिर सोचती है ठीक है। हालेलुया। आपको डिफरेंस दिखाना होगा बाय फोर्स, बाय पावर, बाय प्रेयर। यह आपके लिए चैलेंज है। और आपको मालूम है अगर आप राइट नहीं जिए तो परमेश्वर आपको छुएगा नहीं। जब वो आपको नहीं छुएगा, आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे अपने परिवार को। पेशेंस रखना, ये सारा कुछ मैंने थर्सडे बताया था, आप उसे सुनना। ओके, अब यहां पर जक्कई नाम का एक व्यक्ति, चुंगी लेने वालों का सरदार, जो चुंगी लेते थे उनको लोग बड़ा पापी समझते थे। टैक्स लेने वाले, चुंगी लेने वाले, मतलब लोगों का खून चूसने वाले लोग थे वो। जब वो उसने देखा कि यीशु मसीह यहां से निकलने वाले, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो गूलर के पेड़ पे, वो देखो पेड़ लगे हुए पीछे, हाँ एक पेड़ पे चढ़ गया। और यीशु मसीह जब निकल रहे थे तो बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर। यीशु मसीह ने जक्कई से कभी मुलाकात नहीं की थी, उसको जानते नहीं थे, लेकिन उसका नाम लेके बोला कि नीचे आ जा। और बाइबल कहती जब वो यीशु मसीह के उसके घर जा रहे थे, लोग बोले अरे ये तो पापी के जहां जा पड़ा। तो यीशु ने समझाया कि वैध भले चंगों को नहीं, बीमारों को जरूरी है। चर्च किन लोगों के लिए है? अच्छे वालों के, धर्मियों के लिए, जो सुधरे हुए उनके लिए?
ये उनके लिए है जो आत्मा में पापी हैं, जो बिगड़े हुए हैं, खुदा से दूर हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आप जीसस के जैसे हैं। अगर आप जीसस को देख लेंगे, आप कहेंगे तू मेरे जैसा है खुदा में। हालेलुया। हर बंदे को ऐसे ही लगेगा, चाहे वो काला है चाहे वो गोरा है, क्योंकि स्पिरिट का कोई रंग नहीं है। हालेलुया। अब एक इतना बड़ा व्यक्ति, आज एक मंत्री अगर पेड़ पे चढ़ जाए कि यहां से किसी ने निकलना है तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, तो वो तो अपना काफिला बना के चलता है कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हां, लेकिन वो तो पेड़ पे चढ़ गया, जीसस के सामने नम्र हुआ। और जब जीसस ने देखा कि इस बंदे ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अपनी हैसियत की परवाह नहीं की और मुझे देखना चाहता है, तो जीसस ने कहा आज 9 आयत में लिखा, तब यीशु मसीह ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब जीसस ने जक्कई के दिल को खुला हुआ देखा तो किसके बारे में बात की? उसकी फैमिली के बारे में। आज इस 9 आयत में क्या लिखा है? किस चीज में उद्धार आया है? बोलो पड़ोसी को, किस चीज में? कि आज इस घर में उद्धार आया है। आप अपनी फैमिली को बचता हुआ देखना चाहते हैं, आपको खुद बचना पड़ेगा। आपके पास अगर बहाना है, ओ मेरा टैक्सी का काम है, मैं संडे चर्च नहीं आ सकता, मैं बड़ा कमजोर हूं, ओ मैनू साउंड नहीं, मेरा बहुत सिर पीड़ होता है, मैं साउंड नहीं सुनता। ये सारे डेवल के बनाए हुए चोचले हैं, सारे शैतान के। उसने देखना है कि अच्छा संडे चर्च जिस टैक्सी पे कभी जिंदगी में काम नहीं आया, संडे 4 फॉरेनर वहां खड़े होंगे तुम्हें संडे रोकने के लिए। जक्कई ने ना तो अपनी इज्जत की परवाह की, कुछ लोगों को अपनी इज्जत की परवाह रहती है। अगर आप अपने लिए, अपनी यीशु मसीह के लिए इज्जत को खोएंगे, दांव पे नहीं लगाएंगे, आपकी फैमिली कभी उद्धार नहीं पा सकते। आप रिस्क नहीं लेंगे, आप बच बच के चलेंगे, आप यीशु मसीह का नाम लेने से कतराएंगे, आप खुल के गवाही नहीं देंगे, आप बपतिस्मा नहीं ले पा रहे हैं, आप विरोध से डरते हैं, सताव से डरते हैं, इसीलिए आपकी फैमिली अभी तक बची नहीं और आप भी आधे अधूरे बचे हैं। फैमिली में उद्धार आता है जब तुम खड़े होकर अंगीकार करने लगते हो। और पेड़ पे चढ़ गया, कौन है? यीशु मसीह, मुझे देखना है। और यीशु मसीह ने देखते कहा जक्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाऊंगा, तेरे घर में उद्धार आया। आज रियल तौबा, जिससे कुछ मैंने अन्याय करके ले लिया 4 गुना वापिस करता हूं। आज लोग अपने परिवार में क्यों नहीं उद्धार देख रहे मालूम? मसीह में आए थे, जिसकी चोरी की है अभी तक उसका वापस नहीं किया, जिस बॉस के गले से पैसे चुराए थे उसको अभी तक पैसे वापस नहीं किए। और जब जीसस ने देखा कि जक्कई, जब बंदा अपने पैसे भी प्रभु को देने लगता ना, तो यीशु मसीह को मालूम होता है कि इसका दिल अब खुला हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब उसने कहा प्रभु जिसकी प्रॉपर्टी मैंने गलती से ले ली है, अन्याय करके ले ली है, धक्का करके ले ली है, मैं 4 गुना वापस करता हूं। और अपनी आधी प्रॉपर्टी, भाई साहब वो कोई 1 लाख 2 लाख का मालिक नहीं था। आज के अगर जमाने का बोलो तो उसके पास 100 करोड़ की कम से कम प्रॉपर्टी होगी। कहता मैं अपने 50 करोड़ गरीबों को देता हूं। जब जीसस ने देखा और कहा आज इस घर में, पहले नहीं बोला, पहले कहा मुझे तुझे तेरे घर जाना है। क्या बोला? पहले मुझे तेरे घर जाना है, तेरे जीवन में जाना है, तेरे घर जाना है। लेकिन जब जक्कई ने सचमुच देखा कि यीशु मसीह मेरे घर आ गए और उसने अपने पापों का अंगीकार किया और तौबा की, रियल में तौबा। लेकिन तुम अब तक किसी घर पर कब्जा किया हुआ था, तुम मसीह में आ गए और अभी तक उसी घर में हो, तुमने तौबा नहीं की। जब तक तुम वो घर वापस नहीं करोगे तुमने तौबा नहीं की। जब तक तुम वो पैसा वापस नहीं करोगे जो चोरी किया था, तुमने तौबा नहीं की।
कितने समझ रहे हैं? अब लगा लो हिसाब कितने बनते हैं। हिसाब ला रहे, अच्छा उतरो उतरो, इन्ने के करने पैने, चलो कमेटी चक दें, कमेटी चक के देने। जैसे ही उसने कहा मैं वापिस कर रहा हूं खुदाबंद अन्याय के पैसे को, परमेश्वर ने कहा आज इस घर में, आज तू बचा बेटा, तेरा घराना भी बचा। बिना स्वर्ग जाना अच्छी बात है, लेकिन अकेले जाना बुरी बात है। स्वर्ग जाओ अच्छी बात है, लेकिन अकेले जा रहे हो, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को साथ नहीं लेके जा रहे हो, दोस्तों को लेके नहीं जा रहे हो, पब्लिक को लेके नहीं जा रहे हो। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे यहूदिया में, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम आपका घर, आपका शहर, आपका ऑफिस, आपका काम का स्थान। यहूदिया और सामरिया अन्य जातियों के लोग जो आपको नहीं जानते। और पृथ्वी की छोर, जब एक व्यक्ति सुसमाचार की सेवकाई में बढ़ जाता है तो दुनिया के छोर तक फिर वो प्रचार करता है। लेकिन उसने कहा शुरुआत तुम्हारे यरूशलेम से होगी। तुम्हारा लोकल टाउन, तुम्हारा लोकल मोहल्ला, तुम्हारा घर, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे जानने वाले लोग जो तुम्हें जानते हैं, यरूशलेम का मतलब वो है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओ। तो परमेश्वर चाहता तुम्हारा घराना बचे, उसके बाद लोग बचे, उसके बाद दुनिया बचे, लेकिन शुरुआत तुम्हारे घराने से होगी। और तुम्हारे घराने से शुरुआत तभी होगी जब तुमने रियल तौबा की होगी, रियल वाली तौबा, फेक तौबा नहीं। ऐसे मसीह व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसने 15 साल बपतिस्मा नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि जहां वो काम करता था वहां सिलेंडर की गैस चोरी करनी पड़ती थी उसे, और बोलता है मेरा सरता नहीं घर का। इमेजिन करो 15 साल, अगर उसका 15 साल में एक्सीडेंट होता वो मर जाता, स्वर्ग नहीं जाता। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सीरियस नहीं है तो परमेश्वर ने कहा अगर तू थोड़े में अधर्मी है तो तुझे ज्यादा फिर कौन देगा। तू थोड़े में वफादार नहीं है, तुझे ज्यादा फिर कौन देगा। कितने समझ रहे हैं? आप अपने आप को एक चुनौती के रूप में लो कि मुझे ब्लेस होना है, मुझे अपनी बरकतों से, अपनी लाइफ से एक ऐसा आदमी बनना है जिसे देखकर दूसरे प्रभावित हों और मसीह में आए। आपका परिवार आपके प्रचार से कभी नहीं बचता। आपका परिवार आपकी सही लिविंग से बचता है, और दूसरे लोग जो आपको नहीं जानते वो आपकी कैरेक्टर से नहीं, आपके प्रीच से और गिफ्ट से बचते हैं। इसीलिए जो लोग गिफ्ट में तो हैं, हीलिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके परिवारों में जाके देखो तो अविश्वासियों से ज्यादा गंद मचा हुआ है। ये जो बड़े बड़े नाम आप देखते हैं उनके परिवारों में गंद मचा हुआ, मैं कह रहा हूं इतना गंद है, इतनी लड़ाई है। अविश्वासी के घर में इतनी लड़ाई नहीं है जितनी इन लोगों के घर में है। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली आपके प्रचार, आपकी हीलिंग से नहीं बचती, वो आपके चरित्र से बचती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, जब उसने देखा कि मैं अपनी अन्याय से लिया हुआ पैसा वापस कर रहा हूं, तो परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जकई तू सीरियस है, तूने मेरे वचन को सीरियसली लिया है, तो बचाया जाएगा। सही जीना कुछ समय के लिए आपकी रोटी को 3 से 2 कर सकता है, पर बाद में आपको सदा के लिए राजा भोज के साथ वो ब्लेस करेगा, सदा के साथ, सदा की लाइफ के साथ। यीशु मसीह, मैंने कहा, आपकी फैमिली में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जीसस ने खुद कहा अपने घर जा। पढ़ेंगे उसको फिर से, पहली लाइन को, मरकुस 5:19। जीसस ने कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे बड़े काम किए। तो अपने घर चला जा, कि मेरे साथ चेले हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन अभी तू घर जा, अपनी फैमिली को सेव कर। टाइम आएगा बाद में तो पता नहीं कितने लोग प्रेरित बने होंगे, कितने लोग पास्टर बने होंगे। इसलिए मैंने कहा ये एक चैलेंज है। आप मसीह में हैं, अगर आपकी लाइफ राइट लिविंग आप जी रहे हैं, आप एक चुंबक होंगे, ब्लेसिंग होंगे। ब्लेसिंग के लिए भी चुंबक होंगे,
परिवार के लिए भी एक चुंबक होंगे, एक मैग्नेट होंगे। आपके वर्ड्स एक रिवर की तरह, एक हीलिंग नदी की तरह होंगे। अब जहां भी आप बात करेंगे वहां वहां हीलिंग होगी, छुटकारा होगा, डिलीवरेंस होगी, आप जहां भी जाएंगे। और यही पार्ट था जो मिस था जब मैं यूथ था। लोग इतने ड्रामेबाज हैं, मैं खड़ा हूं और हम आत्मा में भर रहे हैं, और मेरे साथ एक खड़े हैं, बिल्कुल मेरी हाइट, थोड़ा सा कम, बिल्कुल वो भी आत्मा से भर रहे हैं। सेम बैप्टिज्म हुआ, उसका पहले ही हुआ होगा 2-4 महीने। सेम बैप्टिज्म, सेम चर्च, सेम आत्मा, गीत चल रहे हैं, हम आत्मा से भर रहे हैं। अगले दिन भाई साहब लड़की के साथ सो रहे हैं, अगले ही दिन, और देखने में लग रहा है दोनों पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। चर्च में जाना तो गैर भाषा बोलनी। आज जब उसने रियलाइज किया उसका अपना परिवार आज मसीह में नहीं है, क्यों? तुम प्रभु के साथ वीडियो गेम खेलोगे, वो तुम्हारे साथ मैराथन खेलेगा। फिर उस समय लगता है कि क्या फर्क है, ये पवित्रता ही सारा दिन प्रेयर, मैं जाके ऐश करता, कदी वो कुड़ी कदी वो कुड़ी, कोई फर्क नहीं। इसके पास गैर भाषा, मेरे पास भी गैर भाषा, ये भी भरता है, मैं भी भरता हूं। इसके पास बाइक है, मेरे पास बाइक है। आज उसे मालूम होता है ये गलती कर दी। आज उसका अपना परिवार मसीह में नहीं है और उसको भी पीछे खींचने की कोशिश करता है, और सिर्फ 2 जने हैं परिवार में। सेव क्यों नहीं हुए? यीशु मसीह के वचन को सीरियसली नहीं लिया। तू बच, तेरा घराना। बहुत सी बहनें आती थी, मेरे पति को बचाओ, मेरी वाइफ को, मेरी ननद को बचाओ, वो नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? तू बच, तेरा घराना। जब तुम्हारा स्वभाव अविश्वासियों से भी बुरा है, ना तुम हेल्प करते हो, ना तुम किसी काम के हो, अगर तुम विश्वासी हो, अपनी फैमिली में हो, तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि वो तुम्हारी लाइफ इतनी ग्रेसफुल हो। पैसा मायने नहीं रखता, चाहे तुम 15, 20, 25 हजार की जॉब पे क्यों नहीं हो, लेकिन वफादारी परमेश्वर से, उन्हीं चीजों में जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, फेथफुल रहना। फिर देखो परमेश्वर क्या करता है, वो रास्ते कैसे खोलता है, वो कैसे तुम्हें बढ़ाता है, कैसे तुम्हारे परिवार को बचाता है। उसने कहा अपने घर जाकर लोगों को बता कि यीशु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। कितना इंटरेस्ट है परमेश्वर के हार्ट में आपकी फैमिली के लिए। जैसे जकई ने कहा, प्रभु मैं वापिस कर रहा हूं प्रॉपर्टी, आधी मैं बांट रहा हूं, और जिससे मैंने कोई घपला करके ले लिया 4 गुना वापिस कर रहा हूं। आज इस घर में रियल तौबा मुंह से नहीं होती, सिर्फ कर्मों से होती। पुराने नियम में जब भी तौबा की गई, मुंह से नहीं की गई। बैल लेके गए, बकरी लेके गए, भेड़ लेके गए, कोई मुंह से तौबा नहीं कर रहा। पाप बलि चढ़ानी, बकरी, बैल, भेड़, कबूतर, यानी कर्मों से बलि देते थे वो। तौबा कर ली, पर उसी चोरी के बाइक में घूम रहे हैं और प्रेयर भी कर रहे हैं चलाने से पहले, प्रभु जी इन्हू अपने लहू च छुपाओ। तो प्रभु भी देख रहा उतों कि हुण चोरी दियां बाइकां में मैं लहू च छुपावां। हालेलुया। कि चोरी का मोबाइल भी अब मैं लहू में छुपाऊं। लहू मेरा इतना सस्ता नहीं है कि कब्जा किए घर पर मैं दूतों का बाड़ लगाऊं। कितने समझ रहे हैं? ये सिनेरियो है आजकल की क्रिश्चियन लाइफ का। जब आप समझ जाते हैं कि सारा कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरा भाई कितना खराब है इससे मतलब नहीं। ऐसे चर्च लगी होती थी तब मेरा ख्याल कुछ 100 लोग आते होंगे, जस्ट 4 टेंट, ये 1, 2, 3, 4, ये चर्च थी समझ लो।
और जब चर्च खत्म होती थी, मेरा भाई तख्ती में लिख के कि मेरा धर्म किसी की बुराई नहीं करता, यानी तू करता है ना तो मेरा धर्म नहीं, ऐसे लिख के चर्च के सामने टांग देता था। जब चर्च वाले जाते थे तो मेरे भाई का लिखा हुआ पढ़ के जाते थे। लेकिन तुम बने रहे, तुम खड़े रहे, जो करना था करते रहे, आज सब चर्च में बैठे हैं। परमेश्वर विक्ट्री देने के लिए तैयार है, लेकिन टाइम लगता है। आपको राइट लिविंग जीनी पड़ती है, एक स्टैंडर्ड है बाइबल का, अपनाना पड़ता है और उसके अनुसार जीना पड़ता है। आप तैयार हैं उसके अनुसार जीने के लिए? पेशेंस रखना अपने परिवार वालों के साथ। आपके 4 बार इनवाइट करने पे नहीं गए, डोंट वरी, प्रेयर करते रहना, उनके लिए आत्मा में रोते रहना, प्रार्थना करते रहना, उनके सामने सही जिंदगी जीना, उनको हमेशा बताना कि प्रभु की तेरे जीवन में भली योजना है। पेशेंस रखना, धीरज रखना, समय आने पर परमेश्वर खींच लेगा उन्हें। उनसे कभी नाता नहीं तोड़ना, कांटेक्ट हमेशा बनाए रखना, संबंध हमेशा बनाए रखना। कभी ना कभी तुम्हें हिट मारने का मौका मिलेगा, कभी ना कभी लोहा गर्म होगा और तुम मारोगे और वो तलवार बन जाएगी। मछली पकड़ने जाते तो धीरज रखना पड़ता है। जितनी मर्जी भूख लगी हो, तुम ऐसे नहीं करते आजा भाई फटाफट आजा, जोर दी मार भाई। आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस, चारा लगा के पेशेंस। क्या वचन देते रहो, उनको वचन दे बताओ कि जीसस क्राइस्ट तुम्हारे जीवन में काम करना चाहते, तुम अच्छे हो, भले हो, तुमने गलत काम नहीं किए, फिर भी तुम पापी हो, फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यीशु मसीह मार्ग है, जीवन है, एक मात्र दरवाजा है स्वर्ग का। और एक व्यक्ति जितना मर्जी अच्छा और भला हो, एक बात हमेशा याद रखना, उसके दिल में एक वैक्यूम हमेशा रहता है, एक खालीपन हमेशा रहता है अविश्वासियों के दिल में। वो अमीर हो, टॉप पर हो, वो वैक्यूम दुनिया का कोई बंदा, कोई ब्लेसिंग, कोई वाइफ, कोई हस्बैंड खत्म नहीं कर सकता सिवाय जीसस क्राइस्ट। वो एक ऐसा वैक्यूम, खालीपन एक ऐसा हृदय में होता है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट कर सकते। रूल बनाए चर्च में अकेले ना आने का। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में एक गाड़ी लगा दें, मान लो छोटा हाथी, कोई वैसी 15-20 लोगों के लिए, और लोगों को बोलें फ्री है, आओ चर्च चलें, वो 2 हफ्ते खाली आ सकती है, 3 हफ्ते 4 लोगों के साथ आ सकती है। लेकिन अगर आप उस पर प्रेयर करके उसे खड़ा कर देंगे, 1 महीने के अंदर पूरी भर जाएगी वो अविश्वासी लोगों से। याद है ना, क्रिसमस को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस साल कितनी रूहें बचाई? तो वो क्वेश्चन इस क्रिसमस में पूछूंगा मैं आपसे। और वही तो है हमारा एक पॉजिटिव, एक खुदा के घर में रिकॉर्ड कि मैंने रूहें बचाई हैं, मेरे घराने को बचा। परमेश्वर ने मुझे बरकत क्यों दी? जब मैं भी दुखी था, मुझे हीलिंग चाहिए, तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा था अगर तुझ में से हीलिंग निकलेगी तो तू भी खाली नहीं रहेगा, तो पहले बांट। टफ लेसन सीखा है मैंने सालों की गुत्थम गुत्था होने से, सालों गुत्थम गुत्था हुआ मैं पवित्र आत्मा से, फाइट की है, नाराज रह रहकर, रोजे रख रख कर, कुड़ आके परमेश्वर के खिलाफ, तू क्यों नहीं सुनता मेरी, और कुछ नहीं पाया। अंत में परमेश्वर का ही फैसला मानना पड़ा मुझे। आपने कभी नोटिस किया जो जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी के पास कुर्बानियां लेके जाते थे, वो कौन कौन थे? कबूतर, पुराने नियम में, अब तो नहीं होती। कौन था पहला? क्या सबसे गरीब क्या लेके जाते थे? कबूतर। ये नहीं कि सबसे गरीब है तो खाली हाथ जाओ, तब भी कबूतर की जोड़ी। उसके बाद भेड़, बकरी का 1 साल का बच्चा, हां, बछड़ा। अगर आप सभी जानवरों के कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे, ये सारे बड़े नम्र जानवर हैं, भोले हैं। भेड़ को चेक करो, चल नहीं सकती चरवाहे के बिना। कबूतर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। बछड़ा, उसे अगर आप पालेंगे देखेंगे कितना मासूम है वो। सूअर की कुर्बानी क्यों नहीं बोला परमेश्वर? आप सूअर को काटने वक्त देखो,
चिल्लाता है वो, इतना चिल्लाता है वो, इतना शोर मचाता है वो। आप भेड़ को कटते हुए देखो, बिल्कुल शोर नहीं करती। तो कई लोग सूअर की तरह होते हैं कि परमेश्वर से लड़ी जाना, बहस करी जानी, कुड़कुड़ाई जाना, तू वाह नहीं करदा, वो नहीं करदा, और परमेश्वर बोल रहा है समर्पित हो जा, भेड़ बन जा, सूअर मत बन। चीख चिल्लाहट आत्मा में मत डाल। जो काम जिस टाइम पर होना है तभी होना है। तुझे अगर ये रास्ता अपनाना पड़ेगा पवित्रताई का, प्रेयर का, तो इसी रास्ते से बरकत आएगी, चाहे 8 साल लगे। तेरे सूअर की तरह चिल्लाने से 2 साल में काम नहीं होगा। जब स्पिरिट में तुम ये बात समझ जाते हो, लाइफ इजी हो जाती, आसान हो जाती। तुम सीखोगे, समझोगे, और एक आसान जिंदगी जियोगे जो आशीषों से भरी हुई होगी इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।